Dear friends, students of class 9th, welcome in SMS Maths class. सो हम लोग एक बार फिर एक और वीडियो के साथ सामने हैं आपके और हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल से ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और उन लेक्चर्स से आपको जरूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपने टॉपिक्स को स्टडी भी किया होगा। अब हम आ गए हैं लेक्चर 4 में और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है क्लास 9th और इवन क्लास 9 के आगे भी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें स्टडी करेंगे और साथ में हम लोग कुछ उस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 4। सी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल का मीनिंग क्या है? बिफोर आई स्टार्ट दैट थ्योरम, हम उस थ्योरम को स्टार्ट करें इससे पहले क्या करते हैं ना कि अगर एक सर्कल पे एक आर्क ले लिया जाए, जैसे एक सर्कल है और हमने क्या किया, एक सर्कल में पहले अगर मैं ये 2 कॉर्ड्स लेता हूँ, सी अगेन, ये जो आपको स्क्रीन पे अगर मैं ऐसे कहता हूँ स्क्रीन पे ये ए बी आर्क है या यहाँ पर एक सी डी आर्क है, ये दोनों आर्क हैं। ना ये आर्क को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। नहीं, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये आर्क, क्योंकि कॉर्ड अगर इक्वल है, उनकी लेंथ इक्वल है, तो जो आर्क उनसे बन रहा है क्या उनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी? क्या हम ये नहीं कहें कि ये आर्क ए बी और सी डी, अगर कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है तो ये आर्क कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनको भी सेंटर पे जो एंगल बनाना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इट मीन आई कैन से लाइक दिस कि इफ टू chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। और एंगल का मतलब ये ना, अब ये कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है, कॉर्ड जो एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया है। आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये वही एंगल होगा जो एक्चुअली वो कॉर्ड ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा। हम यहां पर एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब कि कॉन्ग्रेंट आर्क और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, ये हमने पहले क्या किया कि हमने कोई आर्क या कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाता है उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट पहले चेक कर लिया। अगेन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव करके हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि आर्क अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, और अनदर वन इज कि उनके सेंटर पे एंगल भी इक्वल होंगे। आइए मूव करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए। नाउ व्हाट दिस थ्योरम से कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब मतलब क्या है कि अगर कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो रिमेनिंग जो पोर्शन है, यानी उस आर्क के अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उस सर्कल का, उस पे जो एंगल बनाएगा उस सेंटर का एंगल उस एंगल से डबल होता है। जैसे हमने एक सर्कल लिया सपोज, अब इस सर्कल में सपोज अगर ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इफ दिस इज द पॉइंट ए बी सी, इफ ओके, अगर ये पॉइंट ए बी सी है और यह यहां पर हम लेते हैं कि लेट दिस इज द सेंटर ओ है, और लेट मी सपोज दैट कि ये पॉइंट डी है। एक्चुअली हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि टू प्रूव हो जाएगा कि जो सेंटर पे एंगल है, अब सेंटर पे एंगल कौन सा है, सेंटर पे एंगल है बी ओ सी, वो डबल है एंगल बी ए सी। आर्क हमारा बी सी हो गया। अब इस आर्क बी सी ने बी ओ सी एंगल बनाया सेंटर पे, और बी ए सी एंगल बनाया अदर पार्ट मीनिंग इस बीसी को छोड़ के जो बाकी पोर्शन सर्कल का है उस पे जो एंगल बना है, ये हमें प्रूव करना है। आइए सीधे हम क्या करते हैं कि लेट अस स्टार्ट अवर प्रूफ, है ना, इसको हम सिंपल से प्रूव करते हैं। नाउ यू सी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों साइड है, ये रेडियस है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ओ ओ बी ना, ओ बी लिखना चाहिए, यस,
ओ बी ए जो है वो इक्वल है एंगल ओ ए बी के। बिल्कुल सही, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अभी क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी, इनका जो सम है वो एंगल बी ओ डी के इक्वल है। मीनिंग ये जो दोनों एंगल भी मार्क किए मैंने, हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल है। क्या ये ट्रू है? ट्रू है। लेकिन अब आएगा मन में कि ये ट्रू क्यों है? क्या कोई मैंने थ्योरम पढ़ा है? क्या हम लोगों ने कोई ऐसा थ्योरम पढ़ा है जिसकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं? डेफिनेटली। कौन सा थ्योरम है? एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल बीओडी है ये क्या है? वो दोनों जो एंगल अंदर है ये एक्सटीरियर एंगल है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के अंदर कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। उसी थ्योरम को अप्लाई कर दिया हमने। लेकिन ये दोनों एंगल तो इक्वल है और मुझे यहां वाले एंगल की जरूरत है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस ओ बी ए को भी ओ ए बी पुट कर देता हूं और हम एक रिजल्ट लिख लेते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। नाउ यू सी, हमने ये वाला पोर्शन लिया है, तो क्या हम अगेन ये नहीं कह सकते क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो एंगल है मीनिंग एंगल सी ओ डी ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो यानी ट्वाइस हो जाएगा। यानी सिमिलरली एंगल सी ओ डी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी होगा। अब जरा दोनों को ऐड करना, तो टू कॉमन करेंगे। अभी हम ऐड क्या कर रहे हैं? ओ ए बी सी, ओ ए बी और ओ ए सी। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास एंगल आ जाएगा बी ए सी, राइट। और इधर क्या एंगल आएगा? इधर हम बी ओ डी में सी ओ डी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा एंगल बन गया बी ओ सी। और यही तो हमें प्रूफ करना था। सो सिंपल सा प्रूफ है ना। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है जिसको हमने इजीली क्या किया, एक थ्योरम को यूज किया हमने, बाय यूजिंग वन थ्योरम ओनली ना, एक थ्योरम की हेल्प से हमने आसानी से इसको प्रूव कर लिया। सी, लेकिन ना इसके और भी केसेस हो सकते हैं। और केसेस से मेरा मतलब क्या है कि अगर सर्कल ऐसा हो, सेकेंड दिस फिगर, यानी अभी क्या किया हमने, जो आर्क है वो सिंपली सेमी सर्कल हो गया। सो स्टिल अगर ये इसको बी सी लिख दें, इसको डी लिखें और इसको ओ लिखें, और अगर ये ए हो जाए, सो प्रूफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करके देख लीजिए, वट एवर इवन भी ना, क्योंकि हमने पोजीशन को भी रखा है तो लिखना यही पड़ेगा, है ना। यहां भी ऐसे ही आएगा कि भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होगा, मीनिंग सेम तरीके से जा रहे हैं हम लोग। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, नाउ यू सी दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अगेन ये रहा ए, नाउ हियर वी हैव टेकन बी एंड सी, और इस टाइम जो है ना ओ यहां पर है, यानी ना हेयर्स एंगल, इसको भी थोड़ा प्रोड्यूस कर लेना है और सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है अगेन, है ना, क्योंकि अगेन जो रेडियस इक्वल्स होंगे ये रेडियस इक्वल होंगे। सो बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी को यूज करके हम वापस से प्रूफ लिख सकते हैं। यानी देखिए प्रूफ एक ही होगा, केसेस 3 होंगे, तो हम चाहे तो इन 3 केसेस को कर दें या बाकी दोनों केसेस में सिमिलरली लिख के भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रिजल्ट और हम लोग लिखने जा रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। व्हाट एक्चुअली इट मीन कि एक ही सेगमेंट के सर्कल के एक सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। सी स्क्रीन पर आपको एक सर्कल, और इसी अगर ये सेंटर है नाउ, और हम ये आर्क लेते हैं कि आर्क ए बी। सो सी नाउ ए बी एक आर्क लिया तो एक सेगमेंट वो बनेगा जो ए बी से बनेगा, और दूसरा सेगमेंट वो होगा जो बी ए से बनेगा। सो अब ये एंगल इसी सेगमेंट में है, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में ना, अगर इनको मैं डी और ई लिखता हूं, सो नाउ व्हाट दिस थ्योरम से कि एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए ई बी के। इवन इतना ही नहीं, अगर हम कोई और पॉइंट ले लें और वहां पर ज्वाइन कर दें ऐसे, सो ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, ये सभी एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है? एक मन में आता है कि इसका प्रूफ, सो प्रूफ इज सो सिंपल। प्रूफ अभी हमने जो पिछला थ्योरम पढ़ा है ना, उस थ्योरम को यूज करेंगे अगर, तो हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी के है।
Similarly, again we can write कि एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल AEB के इक्वल है ना। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ADB इक्वल हो जाएगा AEB के। इवन आपका एक और रिजल्ट मैं कहता हूं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसको भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके। यानी अभी जो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर का एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड हमने कहा कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनेंगे तो इक्वल होंगे। और थर्ड रिजल्ट हम इसमें कंबाइन कर सकते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। नाउ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और ये थ्योरम, अभी इसके पहले जो थ्योरम हमने पढ़ा है उस थ्योरम को यूज करके आप प्रूफ करके देखिएगा कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस। अभी क्या करते हैं ना कि पहले हम इस टॉपिक में अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हम क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी क्या करते हैं, पहले इन दोनों थ्योरम को बेस जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक में है एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस है ना वो एग्जैक्टली उस थ्योरम पे, जो भी थ्योरम हमने पढ़ा है इस थ्योरम पे ही बेस है। तो आइए उन्हीं क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करते हैं। हियर इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली क्या कह रहा है कि इन ए फिगर, नाउ दिस इज द फिगर, इन ए फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, सच दैट एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ना, ये एंगल उसने कहा 60 है और ये एंगल कहा 30 है। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए। ये एंगल पता करना है हमें। क्या पता करना है, एंगल ए डी सी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत सिंपल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इज इट नॉट कि ए डी सी एंगल जो है हाफ एंगल हो जाएगा ए ओ सी के। भाई एओसी मतलब सेंटर का एंगल और ये सरकमफ्रेंस का एंगल, तो सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होना चाहिए। और यहाँ एंगल सेंटर पे बन कितना रहा है, 90 डिग्री। सो आंसर इज 45। इस सेक्शन में क्वेश्चंस भी हमें थोड़े इजी मिलेंगे, नो डाउट, है ना, क्योंकि इसमें एंगल कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ आता है, इसमें क्या लिख रहा है, ए chord of a circle is equal to radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the just a minute, I think we lost the screen now. Okay, so here is the question, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. यानी अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से तो क्या कह रहे हैं, लेट दिस इज द सेंटर। अब हमने क्या कहा कि एक कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, यानी ये रेडियस और ये कॉर्ड इक्वल है। लेट ये O है और कॉर्ड मैंने ए बी ले लिया। क्या कह रहे हैं, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। चलो भाई ठीक, इसको ज्वाइन कर दें। सी, अब ये तो मेजर आर्क हो गया जिस पे एंगल हो गया, है ना, और यहां जो एंगल लेंगे ये माइनर आर्क हो जाएगा। इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ये ठीक है। सो सी नाउ अगेन, भाई रेडियस ये दो, यानी ये तीनों तो इक्वल हो गया। यानी ऐसे कहें क्या कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में ऑल द एंगल्स आर इक्वल, है ना। इस ट्राइंगल में ओ ए ओ बी के इक्वल है रेडियस, और भाई ये ए बी के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बन गया ए ओ बी वो हो गया 60 डिग्री, राइट। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, 60 का हाफ 30। तो यहां जो एंगल बन गया वो तो 30 हो गया। अब बारी आई इस एंगल की, दैट मीन नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए सी बी। सी, अभी ए सी बी भी किस पे है, सरकमफ्रेंस पे ना। तो ए सी बी अगर सरकमफ्रेंस पे है तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम इसमें सेंटर पे कौन सा एंगल होगा, सी सेंटर पे एंगल इस साइड से लेंगे, और ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा 240। दैट मीन रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज 240। So therefore angle ACB is half of 240। वो 240 का हाफ हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। ओके क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए थर्ड पे आते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखा रहा है,
In the figure, okay, okay, here's the figure. In figure PQR, in angle PQR, ये एंगल कहा 100 इसने कहा, चलिए ठीक है. Where PQR are the points on a circle with center O, चलिए ठीक है. एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि OPR, अच्छा ये एंगल हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ये ठीक है. स्टार्ट करें. अब एक चीज देखते हैं, ये एंगल अगर 100 है तो ये एंगल कितना होगा? इज इट 200? क्यों होगा 200? ये है सेंटर पे एंगल, है ना, और ये एंगल है सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस का सेंटर का एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, है ना, ये तो रिफ्लेक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 360 होता है, यानी एंगल पी ओ आर जो है वो हो जाएगा 160. क्यों है ये 160? क्योंकि रिफ्लेक्स पी ओ आर जो है वो 200 है. ओके, नाउ यू सी अगेन, भाई ये दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल है, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी x होना चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 2x, 20. 20 क्यों? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 160 हटा दो, 20 बच गया. नहीं, x कितना बच गया? 10. सो जो रिक्वायर्ड एंगल, जो एंगल हमें कैलकुलेट करना था OPR, वो कितना हो गया? वो 10 हो गया. सी अगेन what I'm saying, as far as these questions are concerned ना, क्वेश्चन ये थोड़े इजी होंगे. इजी क्यों? मुझे इजी लग रहे हैं, आपको भी इजी लगेंगे जब एक दो बार आप कर लेंगे. एक तो क्या कि दो थ्योरमों को, ओनली 2 थ्योरम्स को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो एंगल फाइंड आउट करना वहां देख लो, और जो एंगल पता है अब उन थ्योरम की हेल्प से उन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. सीधा अनदर वन, हियर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्या था इस डायग्राम में? हियर इज अ डायग्राम. इन दिस फिगर, okay, I think the diagram is complete one. Here it is. In this figure, angle ABC, where is ABC? ABC, ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल 69 है, ठीक है, और ACB, ये एंगल 31 है. ओके, क्या कहा इसने? फाइंड एंगल BDC, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है. ओके, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए, चले स्टार्ट करें. ओके, नाउ क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और मुझे पता है ये एंगल है 69, है ना, ये एंगल मुझे 69 पता है. सो नाउ अगर ये 69, यहां ध्यान देना, ये 69 है, ये 31 है, तो ये कितना होगा? यानी एंगल BAC जो है, इज इट नॉट 180 में से एंगल ABC और एंगल ACB को माइनस करना है, यानी 180 में से 69 और 31 दोनों को माइनस करना है, यानी 180 में से कितना होगा? ये 100. सो कितना आ गया? 80 आ गया, यानी ये एंगल हमारा 80 आ गया. अब इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है? जस्ट थिंक अबाउट इट. इज देयर एनी रिलेशन? एंगल इन सेम सेगमेंट, ये एक ही सेगमेंट के एंगल हैं, तो अगर ये एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल BAC जो है वो डेफिनेटली इक्वल होगा BDC के. इसका मतलब दोनों एंगल 80 ईच हो जाएंगे. हो गया क्वेश्चन? सिंपल बिल्कुल, है ना. बस थोड़ा सा हमने ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान दिया कि हमें क्या पता करना है. अब अगर मैं ऐसे सोचता ना, तो वैसे भी क्या था, शायद मैं भी ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दे देता तो आपको अच्छा लगता. ये एंगल, अब इसका ये मुझे फाइंड आउट करना है, सोचना ऐसे शुरू करना, ये पता करना है, तो ये तो इसके इक्वल है, तो इसको भी पता करने से आंसर मिल जाएगा, और क्योंकि ये दोनों पता है तो ये पता लग ही जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. ओके, here is a question number 5. In figure A, B, C and D are 4 points on a circle. चलिए ठीक. AC and BD intersect at a point E, ये नहीं लिखा हुआ है. ओके, ये E पे इंटरसेक्ट करता है. Such that BEC, ओके, अब ये मार्क करना शुरू करता हूं मैं. BEC, ये एंगल, ये है 130. चलो, एंगल ECD, कहाँ है ECD? ECD, ये एंगल है 20. हमें एंगल कौन सा पता करना है? हमें पता करना है BAC. देखिए BAC कहाँ है? BAC, अच्छा ये एंगल, भाई ये एंगल पता करना है. स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ यू सी गेम, कुछ तरीके क्वेश्चंस को अगर हम चाहें तो
कुछ एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना, उसको सिर्फ एक बार सोचने के तरीके से आप एक बार सोचना शुरू कर दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इज इट ये अब जैसे देखिए ये आर्क एडी को ध्यान से देखना है। क्यों देखा मैंने इसको, क्योंकि ये 20 का एंगल बना रहा है यहां पर, तो ये जहां भी बनाएगा 20 बनाएगा, यानी ये भी एंगल 20 हो गया। समझो हमारा काम हो गया, है ना, समझो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। कैसे, ये 130 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। नहीं, अब अगर ये 50 हो गया, ये 20 है, तो ये तो हम निकाल लेंगे। क्या होगा 50 और 20 कितना होता है, 50 20 70, और 180 में से माइनस करेंगे तो 110 आने वाला है, यानी हमारा आंसर 110 आएगा। लिख दो इसको। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एग्जाम में कि एंगल ACD is equal to angle ABD which is 20। रीजन लिख देंगे, एंगल मेड बाय द सेम आर्क, है ना, एक ही आर्क ने, इन्हें एंगल इन सेम सेगमेंट कह सकते हैं इसको। नाउ एंगल AEB is equal to 180 minus 130 that is 50, and angle BAC जो हमें फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस करना है। किसको, ABE को माइनस करना है और साथ में एंगल AEB दोनों को माइनस कर देना है, यानी 180 में से 70 को माइनस करना है और आंसर 110 कैलकुलेट कर देना। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो, इस वीडियो में मैंने एक्चुअली क्या किया, हमने एक तो थ्योरम को स्टडी किया, एक सिंपल सी थ्योरम कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। उसको बेस करके हमने एक और थ्योरम को स्टडी किया कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, और उन दोनों की हेल्प से हमने क्या किया, हम थोड़ा और आगे मूव करके हमने एनसीईआरटी बुक के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इवन आप किसी दूसरी बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसे ही क्या करेगा, एक सर्कल बना देगा, इधर उधर कुछ एंगल्स होंगे, कुछ देगा कुछ नहीं देगा, और कहेगा एंगल फाइंड आउट करो। हमें उनके बीच में इसी दो थ्योरमों की हेल्प से रिलेशन एस्टेब्लिश करके आंसर तक पहुंच जाना है। बहुत ज्यादा करेगा तो कुछ और भी जो पीछे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी वहां पर क्वेश्चंस के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करने जा रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पर कि जब भी एग्जाम होता है ना, पर्टिकुलरली क्लास 9 का जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है, उस पे ये सेंटर का एंगल और सरकमफ्रेंस का एंगल या एंगल इन सेम सेगमेंट, इसका एक क्वेश्चन तो मिल ही जाना है, चाहे 1 मार्क्स का ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे इस प्रॉपर्टी पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ आप क्लास 9 की अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।